राज्यसभा में बिल पास करवाना अब बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर होने वाला है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के पास अभी राज्यसभा की 114 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के पास 97, जेडीयू के पास 5, एआईडीएमके के पास 5 और निर्दलीय के पास एक और छोटे दल जो हैं उनके पास वो 6 सीटें हैं। लेकिन जल्द ही ये स्थिति बदलने वाली है। अप्रैल से अगस्त के बीच राज्यसभा की 70 सीटों पे चुनाव होना है। अब आपको बता दें कि क्या आंकड़ा रहेगा और किस तरीके से बीजेपी को दिक्कत होने वाली है। 114 में 107 पर आंकड़ा आ जाएगा। बीजेपी के पास सीधे तौर पर 5, एआईडीएमके के पास 1 और निर्दलीय के पास 1 सीटें कम होने जा रही हैं, यानी 7 सीटें कम होने जा रही हैं। इसके बाद संख्या बल 114 से घटकर 107 पर आ जाएगा। ऐसे में यदि सहयोगी दलों ने आंखें दिखाई और बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का सहयोग नहीं मिला तो राज्यसभा में किसी भी बिल को पास करा पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड और यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अगर इसमें सीटें कम आईं तो राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या और कम हो सकती है, क्योंकि इन राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटें हैं। यहाँ की तस्वीर 10 मार्च के बाद साफ हो जाएगी। अब आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी भी बीजेपी के निशाने पर हैं और वो बहुत जल्द उनको भी बीजेपी किनारा कर देगी। चाय की प्याली में सियासी तूफान उठाकर केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को 1 वोट से गिराने वाले सुब्रमण्यम स्वामी भी राज्यसभा से विदा हो जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें बीजेपी से भी उनको जुदा किया जा सकता है। केंद्र सरकार पर लंबे समय से हमलावर सुब्रमण्यम स्वामी का राज्यसभा से कार्यकाल 24 अप्रैल को ख़त्म होने जा रहा है। बीते दिनों में जिस तरीके से वो सरकार पर हमलावर रहे, उसके बाद उनको दोबारा चुनने का चांस जो है वो ना के बराबर है। बीजेपी के जो मुख्य सोर्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो उन्हें ना ही तो नॉमिनेट किया जाएगा और ना ही दूसरे राज्य से राज्यसभा भेजा जाएगा। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के भी कई दिग्गज का राज्यसभा से कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गजों का भी राज्यसभा से कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसके साथ जो कांग्रेस के बागी गुट थे, यानी G23 में जो शामिल नेता थे, जैसे आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल के अलावा केरल से आने वाले AK एंटनी, पंजाब से अंबिका सोनी शामिल हैं। पंजाब में राज्यसभा सांसद सदस्य प्रताप सिंह बावजा का कार्यकाल भी ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा दोबारा नॉमिनेट ये होंगे नहीं होंगे, इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उस पर भी निर्भर करेगी। यहाँ पर अभी पिक्चर बाकी है, इसलिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के साथ सिर्फ विधानसभा जरिए से ही अहम नहीं है, बल्कि राज्यसभा लिहाज से बहुत अहम है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी का पूरा अमला उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसमें लगा हुआ है। क्यों राज्यसभा में भी जो सीटें हैं वो 19 सीटें आती हैं, जिसका पूरा का पूरा असर जो चुनाव पे पड़ता है। अगर चुनाव बीजेपी के पक्ष में आता है तो ये जो 19 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं वो तब्दील करेंगी राज्यसभा सीट को, और वहाँ पर ये जो बिल पास करते हैं वो उसमें सहायता करेंगे। अब इन राज्यों में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए और विधायकों की संख्या में इजाफा अगर नहीं होता है तो राज्यसभा में विपक्ष मजबूत हो जाएगा और सामने निकल कर आएगा, जिसकी वजह से 2024 में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। लिहाजा नरेंद्र मोदी जो चुनाव में जिस तरीके से भूमिका निभा रहे हैं, एक कारण ये भी हो सकता है। सीधे तौर पर केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा में पास कराए जाने वाले तमाम बिलों के पास कराना इतना आसान नहीं होगा। अभी 19 सीटों में से 6 जो है बीजेपी और 5 कांग्रेस, 3 समाजवादी पार्टी और 3 शिरोमणि अकाली दल और 2 बीएसपी के पास में है। ऐसे में जो 19 सीटों का जो राज्यसभा में चुनाव होगा वो सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उस पर निर्भर करता है। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी हारती है तो यहाँ पर जो 19 सीटें होंगी वो किस तरीके से वो मैनेज करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल होगा, जिसकी वजह से 2024 जो है वो प्रभावित होगा, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी सहित पूरा अमला, चाहे अमित शाह हो, चाहे जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में डेरा डाले बैठे हुए हैं। एक कारण ये भी है कि राज्यसभा का चुनाव लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके से 19 सीटों को गंवाना नहीं चाहते हैं। अगर ये चली जाती है तो जाहिर सी बात है विपक्ष एक मजबूत के तौर पर उभर कर सामने आएगा, जिसका पूरा पूरा असर 2024 में पड़ेगा। धन्यवाद।